myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota, BSc Part 2nd, Paper 2nd, Unit 4, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इंट्रोडक्शन अगर देखें तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समूह COOH को कार्बोक्सिलिक समूह या सामान्यतः कार्बोक्सिल समूह कहते हैं। कार्बोक्सिल समूह को निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये है हमारा C+OH। कार्बोक्सिल समूह में हाइड्रोक्सिल समूह OH सीधे ही कार्बोनिल समूह के कार्बन से जुड़ा रहता है। कार्बोक्सिल समूह का संक्षिप्त में हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं CO2H। कार्बोक्सिल समूह को दो क्रियात्मक समूह के संयोग से बना हुआ हम मान सकते हैं। एक होता है हमारा हाइड्रोक्सिल समूह और दूसरा होता है कार्बोनिल समूह। ये दोनों मिलके जो हैं वो कार्बोक्सिल समूह का निर्माण करते हैं। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो कार्बोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर कार्बोक्सिल अम्लों को निम्न प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, अणु में केवल एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है, जैसे इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसी तरह प्रोपेनोइक एसिड को प्रोपियोनिक एसिड भी कहते हैं। इसी तरह से अगर हम और एग्जांपल्स देखें, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सेकंड टाइप है इसका, जिसमें कि दो कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, सक्सेनिक एसिड है, मेलोनिक एसिड्स हैं। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। इसी तरह से ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें कि तीन कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड। तो कार्बोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम इनका नोमेनक्लेचर अगर देखें तो कॉमन सिस्टम के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें 6 या इससे कम कार्बन परमाणु होते हैं उनको सामान्य नाम से ही हम जानते हैं। सामान्य पद्धति में प्रतिस्थापियों की स्थिति को ग्रीक शब्द अल्फा, बीटा या गामा से प्रदर्शित कर सकते हैं। कार्बोक्सिल समूह के कार्बन को नामांकित नहीं करते हैं, परंतु उसके पास वाले कार्बन को अल्फा, उससे पास वाले को हम बीटा और इस तरह से हम गामा कार्बन्स को इंडिकेट इसमें कर सकते हैं। कुछ कार्बोक्सिलिम जैसे CH2, 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 COH। तो COH से जो फर्स्ट वाला कार्बन है वो हमारा हो गया अल्फा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट बीटा और फिर गामा। इसके एग्जाम्पल हम देखें, जैसे कि कार्बोक्सिल समूह से फर्स्ट जो जुड़ा है CH2, सेकंड पे हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये हो गया बीटा ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड। इसी तरह से गामा फ्लोरो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, जो सेकंड वाला हमारा एग्जाम्पल है। इसके बाद में इनका IUPAC सिस्टम में अगर नाम देखें तो इस पद्धति के अनुसार एल्किल कार्बोक्सिलिक अम्लों का नाम एल्केनोइक एसिड किया जाता है, अर्थात संगत एल्केन के अंग्रेजी नाम के अंत में जो ई हटाकर हम ओइक एसिड इसमें लगा देते हैं। तो हम ये देखें कि एल्केन जो है वो एल्केनोइक एसिड के अंदर ओइक एसिड के एडिशन से हो जाता है। एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे ये है हमारा ब्यूटेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। इसके बाद में इन यौगिकों में COOH समूह
कार्बन परमाणु की श्रृंखला में सदैव एक सिरे पर उपस्थित होते हैं। अतः इन यौगिकों में कार्बन परमाणु की श्रृंखला में COH समूह से संबंधित कार्बन परमाणु की संख्या सदैव C1 ही होती है। इन यौगिकों के IUPAC नाम लिखते समय इस संख्या को प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं होता है। अम्ल की कार्बन श्रृंखला पर संबंधित उपस्थित जो भी प्रतिस्थापियों की स्थिति को हम प्रदर्शित कर सकते हैं और इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे 3-ब्रोमोपेंटेनोइक एसिड ये हमारा है। इसी तरह से 5-मेथिल हेक्सेनोइक एसिड ये हमारा है। 2-ऑक्सो प्रोपियोनिक एसिड जिसको पायरुविक एसिड भी हम कहते हैं। तो ये इस तरह से हम इनका नोमेनक्लेचर करते हैं कि फर्स्ट जो है वो COOH ग्रुप को हम फर्स्ट नंबरिंग देते हैं और फिर प्रतिस्थापियों को नंबर देते हैं। श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध की उपस्थिति की स्थिति को क्रमशः हम इनोइक एसिड या आइनोइक एसिड से भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसके अंदर हम देखें ये हो गया CH2CH डबल बॉन्ड CH COH 2-ब्यूटेनोइक एसिड प्रोटोनिक एसिड जो है ये हमारा 2-ब्यूटेनोइक एसिड प्रोटोनिक एसिड हो गया। इसी तरह से ये जो है वो हमारा एडिपिक एसिड इसको भी प्रोपियोनिक एसिड CH ट्रिपल बॉन्ड CCOH। जब दो कार्बोक्सिल समूह उपस्थित हों तो संगत एल्केन के नाम के पीछे डाइओइक एसिड हम जोड़ देते हैं। जैसे सक्सेनिक एसिड ये हमारा है सक्सेनिक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। इसी तरह से हेक्सेन डाइओइक एसिड इसको हम एडिपिक एसिड भी कहते हैं। जब कार्बोक्सिल समूह किसी चक्रीय यौगिक से जुड़ा होता है तो उसके नामकरण के लिए चक्रीय यौगिक के नाम से कार्बोक्सिलिक अम्ल सफिक्स के रूप में जोड़ देते हैं अंत में। तो COH समूह से जुड़े हुए कार्बन की संख्या 1 देते हैं, न कि COH समूह के कार्बन को। तो हमने जो है ये देखे हम कि ये हमारा है एक साइक्लिक कंपाउंड जिसमें COH को हम जो है वो नहीं देते और प्रेफरेंस जो है वो हम इसको देते हैं जो हमारा COH से जुड़ा हुआ कार्बन है उसको देते हैं। COH को फर्स्ट नहीं देते हैं, नंबरिंग वहाँ से करते हैं। इसी तरह से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों में COH समूह एरोमेटिक वल्य से जुड़ा रहता है तथा कार्बोक्सिल समूह वल्य के जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उससे संख्या 1 से प्रदर्शित करते हैं। और ये एरोमेटिक एसिड जिनमें COH समूह बेंजीन वल्य से जुड़ा रहता है उन्हें बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव माना जाता है। कार्बोक्सिल समूह के अतिरिक्त अन्य समूह COH समूह के सापेक्ष स्थिति के अनुसार ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजिशंस पे भी इंडिकेट होते हैं। तो ये अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर हम देखेंगे कि COH ग्रुप जो है उससे जो बिल्कुल पास वाले कार्बन एटम है दोनों ऑर्थो पोजिशंस पे होंगे ये। उसके बाद में उनसे नेक्स्ट जो है वो दोनों मेटा और बिल्कुल सामने वाला COH से सामने वाला जो होता है वो पैरा पोजिशन कहलाता है। तो ये बेंजोइक एसिड है तो इसके अंदर 2 ऑर्थो, 2 मेटा और 1 पैरा पोजिशन होगी। इसी तरह से जो इसका दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो इसके अंदर हम देखें COH से मेटा पोजिशन पे एक NO2 ग्रुप जुड़ा है तो ये हो जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। यदि कार्बोक्सिल समूह के अलावा एक से अधिक अन्य समूह बेंजीन वल्य पर उपस्थित हों तो उनकी स्थितियों को हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि किस तरह से उनकी इमेज जो है वो होगी। और ये 2,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड फर्स्ट हमने
एसिड वाले को दिया, फिर उसके बाद में सेकंड NO2, फिर थर्ड पे कुछ नहीं है, फोर्थ पे वापस NO2 है, तो ये हो गया 2,4-डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड। कुछ सामान्य नाम भी IUPAC सिस्टम में मान्य हैं, जैसे COH और मेटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप रखा है, तो मेटा-टॉलुइक एसिड के नाम से ये जाना जाता है। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। कार्बोक्सिल अम्ल का कार्बोक्सिल समूह 2 क्रियात्मक समूह के संयोग से बना होता है। कार्बोनिल समूह C+O तथा हाइड्रोक्सिल OH समूह होता है। कार्बोक्सिल समूह का जो स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग अगर हम देखें तो कार्बोक्सिल एसिड का कार्बोक्सिल समूह 2 क्रियात्मक समूह के संयोग से बनता है। फर्स्ट होता है कार्बोनिल समूह और दूसरा होता है हाइड्रोक्सिल समूह। कार्बोक्सिल समूह का कार्बोनिल कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है। यह अपने तीनों sp2 संकृत अवस्था का उपयोग करके 3 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। एक सिग्मा बॉन्ड कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ में sp2 ओवरलैपिंग से, एक सिग्मा बॉन्ड पाई का कार्बन के साथ में sp2 ओवरलैपिंग करता है, और एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन के साथ में sp2 ओवरलैपिंग करता है। और इस प्रकार जो है कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक ही तल में स्थित होते हैं। इसीलिए कार्बोक्सिल अम्ल के कार्बोनिल कार्बन से जुड़े हुए तीनों ही परमाणु लगभग 120 डिग्री के एंगल पर एक साथ एक ही तल के अंदर हम देख सकते हैं कि तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीनों सेम प्लेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करके। कार्बोनिल ऑक्सीजन परमाणु भी sp2 संकृत होता है। इसके 3 संकृत कक्षकों में से एक sp2 संकृत कक्षक कार्बोनिल कार्बन के sp2 संकृत कक्षक से ओवरलैपिंग द्वारा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है, तथा शेष दोनों sp2 संकृत कक्षकों के में प्रत्येक में एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और कार्बोनिल कार्बन पर उपस्थित एक असंकृत p कक्षक कार्बोनिल ऑक्सीजन पर उपस्थित असंकृत p कक्षक से कोलैटरल ओवरलैपिंग द्वारा पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से इनके अंदर कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है और ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोक्सिल समूह का ऑक्सीजन परमाणु भी sp2 संकृत होता है, और ऑक्सीजन परमाणु पर असहभाजित या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर युक्त एक असंकृत p कक्षक भी उपस्थित होता है, जो कि कार्बोक्सिल समूह के सिग्मा बॉन्ड के तल में लंबवत होता है। यह असंकृत p कक्षक कार्बोनिल कार्बन के असंकृत p कक्षक के साथ में कोलैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अतः कार्बोनिल कार्बन पर उपस्थित असंकृत p कक्षक कार्बोनिल ऑक्सीजन के असंकृत p कक्षक के साथ में ओवरलैपिंग करते हैं, और इनमें तीनों असंकृत p कक्षकों के कोलैटरल ओवरलैपिंग से एक 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला ट्राई सेंटर्ड पाई बॉन्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन 3 परमाणु का डिलोकलाइजेशन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आधिक्य ऑक्सीजन परमाणु पर ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन जो है वो इनका ओवरलैपिंग से ज़्यादा बनाते हैं, और इस प्रकार हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन पर उपस्थित नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बोनिल समूह के सिग्मा तल के साथ में ओवरलैपिंग द्वारा डिलोकलाइज हो जाते हैं, और हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन पर उपस्थित जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो कार्बोनिल समूह के
सिग्मा तंत्र के साथ में इंटरेक्शन करके एकल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को बनाता है। तो इस तरह से हम जो है वो एल्केन और कार्बोक्सिल ग्रुप के स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। फिर ये कार्बोक्सिल ग्रुप में जो है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड में एकल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं और CO बॉन्ड में डबल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं, और इस प्रकार कार्बोक्सिल समूह में कार्बोनिल कार्बन एल्डिहाइड और कीटोन की अपेक्षा कम इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाता है। इनके न्यूक्लियोफाइल कम अटैक कर पाते हैं। इसे कार्बोक्सिल समूह की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप के कुछ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे कि हम देखें तो किस तरह से जो है 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में चेंज होके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। इसमें हम देखें कि स्ट्रक्चर B और C में आवेश जो है, जो चार्ज का सेपरेशन होता है, इस कारण इनका स्थायित्व कम हो जाता है। इसीलिए अनुनादी संरचनाएं B और C कम स्टेबल होती हैं, कम महत्व की होती हैं, और कार्बोक्सिल समूह की वास्तविक संरचना में इनका बहुत कम योगदान होता है। वास्तविक संरचना जो है वो हमारी फर्स्ट वाली ही होती है। तो इस तरह से जो है वो हम कार्बोक्सिल समूह के स्ट्रक्चर और उसका बॉन्डिंग को समझ सकते हैं। इसके बाद में फर्स्ट है हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि हमने देखा क्लासिफिकेशन में कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स में केवल एक कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है। इसका सामान्य सूत्र RCOH द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। R कोई भी एलिफेटिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सब्स्टिट्यूटेड और एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है, जैसे CH3COOH या C6H5COOH, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये सब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। इनको हम सैचुरेटेड एलिफेटिक का मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को फैटी एसिड्स भी कहते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिल समूह के उच्चतर सदस्य जैसे कि पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड्स, ये सब जो हैं वो फैट्स के हाइड्रोलिसिस से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि कार्बोक्सिल ग्रुप का नोमेनक्लेचर, इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है, इंट्रोडक्शन उसका नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर बॉन्डिंग हमने देखी। नेक्स्ट हम जो है वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को कैसे बना सकते हैं, ये हम नेक्स्ट